नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। भारत, अमेरिका और कोरिया जापान ने यूरोपीय संघ के साथ मिलकर बनाया ये नया गठबंधन। जाने क्या है उद्देश्य। नेपाल के इस फैसले से सन्न रह गई दुनिया। आखिर कैसे इस छोटे से देश ने लिया इतना बड़ा फैसला। यूक्रेन की मदद के लिए फिर आगे आया अमेरिका, अब देगा बेहद घातक हथियार। ताइवान ने पीएम नरेंद्र मोदी को दी बधाई तो चीन को लगी मिर्ची। अब अमेरिका ने जो कहा वो भी जाने। पुतिन की चेतावनी से बेपरवाह फ्रांस उठाने जा रहा है बड़ा कदम। यूक्रेन में और भड़केगी जंग। धरती से अंतरिक्ष तक लगेगी लिफ्ट। मिनटों में चांद तक पहुंच जाएंगे। जापानी कंपनी का धांसू प्लान। वैज्ञानिकों ने खोजा बेहद अजीब न्यूट्रॉन स्टार। सबको हैरान कर रही है इसके घूमने की रफ्तार। अब खबरें विस्तार से। भारत ने अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ के साथ मिलकर एक नया गठबंधन बनाया है, जिसका फायदा दुनिया के तमाम देशों को होगा। इन देशों ने मिलकर जैव औषधि क्षेत्र में एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण के लिए साझा प्रयास करने के इरादे से एक गठबंधन बनाया है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कार्यालय ने बृहस्पतिवार को सोल में इस जैव औषधि गठबंधन के गठन की घोषणा की। इस गठबंधन की उद्घाटन बैठक बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 के दौरान सैन डिएगो में आयोजित की गई। दुनिया की सबसे बड़ी जैव औषधि प्रदर्शनी में भाग लेने वाले देशों के सरकारी अधिकारियों के साथ जैव औषधि एवं दवा कंपनियों के प्रतिनिधि भी इसका हिस्सा थे। दक्षिण कोरिया की समाचार एजेंसी योनहाप के मुताबिक बैठक में शामिल पक्षों ने एक विश्वसनीय और टिकाऊ आपूर्ति का फैसला लिया। अगला समाचार। नेपाल सरकार ने 11 देशों से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है, जिनमें भारत और अमेरिका से सेवारत राजदूत भी शामिल हैं, और इनकी नियुक्ति नेपाली कांग्रेस के कोटे के तहत की गई थी। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब 3 माह पहले प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड ने पार्टी से गठबंधन समाप्त किया और केपी शर्मा ओली से हाथ मिलाया है। उप प्रधानमंत्री एक विदेश मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ की कड़ी आपत्तियों के बावजूद सरकार ने बृहस्पतिवार को यह कदम उठाया है। अगला समाचार। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। अमेरिका एक बार फिर यूक्रेन की मदद के लिए आगे आया है। अमेरिका यूक्रेन को करीब 22.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर की सैन्य सहायता भेजेगा। अमेरिकी अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि इस नए पैकेज में गोला बारूद भी शामिल है। हथियारों का इस्तेमाल कीव की सेना रूस के अंदर मौजूद खतरों से निपटने के लिए कर सकती है, ताकि खार्किव शहर को भारी रूसी हमलों से बचाया जा सके। अधिकारियों ने बताया कि सहायता में हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम के लिए गोला बारूद के साथ ही मोर्टार सिस्टम और तोप के गोलों की एक श्रृंखला शामिल है। उन्होंने नाम न बताने की शर्त पर इस सहायता पर चर्चा की कि जिसकी अभी तक सार्वजनिक रूप से घोषणा नहीं की गई है। नए अमेरिका निर्देश के अनुसार यूक्रेन ऐसे हथियारों का इस्तेमाल उस स्थिति में सीमा पार रूस में हमला करने के लिए कर सकता है जब वहां की सेना उस पर हमला कर रही हो या हमला करने की तैयारी कर रही हो। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। भारत में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा नी एनडीए को बहुमत प्राप्त हुआ है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इस बीच दुनिया भर के तमाम नेताओं ने बधाई संदेश भेजे हैं। ताइवान के राष्ट्रपति ने भी बधाई संदेश भेजा, जिसका जवाब नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया। अब इसी बात पर चीन बिफर गया है और उसने भारत के सामने विरोध जताया है। विरोध से आगे बढ़ते हुए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के करीबी माने जाने वाले ग्लोबल टाइम्स के पूर्व संपादक हु शिजिन ने भारत को धमकी तक दे डाली है। अगला समाचार। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की चेतावनी से बेपरवाह फ्रांस यूक्रेन की बड़ी मदद करने जा रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि फ्रांस यूक्रेन को मिराज लड़ाकू विमान मुहैया कराएगा
ताकि वो रूसी आक्रमण से अपने देश की रक्षा कर सके। मैक्रों ने एक इंटरव्यू में कहा कि यह यूक्रेन के साथ एक नए सहयोग और मिराज 2005 की बिक्री की घोषणा करेंगे। उन्होंने कहा कि मिराज रूसी हमलों के खिलाफ यूक्रेन को अपनी जमीन, अपने हवाई क्षेत्र की रक्षा करने में सक्षम बनाएगा। अगला समाचार, जरा सोचिए एक ऐसी लिफ्ट के बारे में जो आपको धरती से चांद तक ले जाएगी। इस पूरी यात्रा में कई दिन नहीं, बस कुछ मिनट ही लगेंगे। कपोल कल्पना लगता है ना? जापान की एक कंपनी इसे हकीकत बनाने जा रही है। ओबेयाशी कॉरपोरेशन अभी अंतरिक्ष तक लिफ्ट बनाने के प्रोजेक्ट पर रिसर्च में लगी है। बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक इस स्पेस एलिवेटर पर जल्द काम शुरू हो सकता है। जापानी कंपनी के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के पीछे कुछ बेसिक आइडियाज काफी सिंपल हैं। उसका मानना है कि पृथ्वी को अंतरिक्ष से जोड़ने वाला एक लंबा तार हमें बहुत कम लागत में कक्षा में पहुंचा सकता है। यह हमें रिकॉर्ड गति से अन्य ग्रहों तक पहुंचा सकता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि मंगल ग्रह तक पहुंचने के लिए 6 से 8 महीने की बजाय स्पेस एलिवेटर से 3-4 महीने ही लगेंगे। अगला समाचार, ऑस्ट्रेलियाई एस्ट्रोनॉमर्स ने एक बेहद अजीब न्यूट्रॉन स्टार की खोज की है। वह अभी तक मिले सभी न्यूट्रॉन तारों के मुकाबले धीमी गति से घूमता है। आमतौर पर न्यूट्रॉन तारों के घूमने की रफ्तार काफी तेज होती है। हालांकि नेचर एस्ट्रोनॉमी में छपी स्टडी के मुताबिक ASKAP J1935-2148 नामक यह न्यूट्रॉन स्टार कहीं धीमी स्पीड से घूम रहा है। यह न्यूट्रॉन तारा पृथ्वी से 14,000 से 17,600 प्रकाश वर्ष की दूरी के बीच स्थित है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।